हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट के लिए टूल डेवलप करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट के लिए आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है कि ये कैसे बनता है, आप किसी न किसी वेबसाइट में जाकर आप अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग प्राइवेसी पॉलिसी आप क्रिएट करते हैं। आप कहीं पे करके भी क्रिएट करते हैं और कहीं पे आप फ्री में भी आप क्रिएट करते हैं। बट मैं आपको फ्री में ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा विथ सोर्स कोड, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊँगा कि आप इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी टूल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपके पास क्या रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए, तो आपके पास सिंपल सा HTML एंड CSS और इसका जो फंक्शनलिटी इन्हेंस करने में आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को देखिए, तो ऑटोमेटिक आपको ये टूल डेवलप करने आ जाएगा। तो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी नेम और इसके नीचे एक इनपुट टैग है। इसको देखकर कोई भी यूजर यहाँ पे आपका कंपनी नेम डालेगा, या अगर कंपनी नेम नहीं रहेगा तो यूजर अपना वेबसाइट का नाम इसमें राइट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी यूजर अपना वेबसाइट का नाम लिख सकता है, जैसे कि मैं इसमें प्रोग्रामर सर्किल एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे राइट कर सकता है, और उसी तरह से यहाँ अपना साइट का नाम भी लिख सकता है, और यहाँ पे अपने साइट का URL भी दे सकता है। और उसको देने के बाद यहाँ पे जो आपका बटन है सबमिट बटन, इस पे वो जैसे क्लिक करेगा तो इसके नीचे एक आपका पेज ओपन होगा। तो देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल बार पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार भी मैंने इसमें कस्टम कोडिंग किया हूँ। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं इस डिज़ाइन को नेरोफिज्म डिज़ाइन कहा जाता है। ये भी एक CSS का ट्रेंड है। तो जब इस पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा प्राइवेसी पॉलिसी, ये एक हेडिंग है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कॉन्टेक्ट अस, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अबाउट अस, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका DMCA आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाइए प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपके इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये आपका पेज मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, और जैसे कि मैं यहाँ पे अगर नोटपैड को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं नोटपैड पे क्लिक करूँगा और उस कंटेंट को यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूँगा तो देखिए आपको टैग भी इसके साथ मिलेगा। अगर आपको टैग मिलता है इसके साथ तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जिस भी वेबसाइट में इसको पेस्ट करेंगे सेम टू सेम आपको इस प्रकार से ही दिखेगा। जिस तरह से यहाँ पे आपका बोल्ड दिख रहा है उसी प्रकार से आपके वेबसाइट में भी ये कंटेंट दिखेगा। उसी प्रकार से अगर आपको कॉन्टेक्ट अस का लेना है तो यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंटेंट कॉपी हो जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही औसम है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना औसम है। और भी इसमें फंक्शनलिटी है, मैं जैसे कोड करूँगा आपको वैसे वैसे पता लगता चला जाएगा। तो फ्रेंड छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो इसमें मेरा फ़ायदा ये होगा कि YouTube मेरे वीडियो को रिकमेंडेड में ज़्यादा प्रेजेंट करेगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाइए, और आप राइट क्लिक करने के बाद आप सिंपली न्यू पेज लीजिए। इस प्रकार से न्यू फोल्डर, और अपने फोल्डर का नाम आप लिख लीजिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप सिंपल सा प्राइवेसी पॉलिसी का एक फोल्डर बनाएंगे। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में इस फोल्डर को आप ओपन कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ से सिंपली कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आ जाता हूँ, फाइल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ से मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे मेरा फाइल है, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, और जहाँ भी मेरा को प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा मैं इस पर क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा, और इससे प्रीवियस में जो भी है मैं इसको इस प्रकार से कट कर दूँगा।
इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। न्यू फाइल बनेगा। आप न्यू फाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं सिंपली index.html रखना चाहता हूं और इतना लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए आपका एक index.html फाइल मिल जाएगा। सबसे पहले मैं HTML5 के रूप में मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन इस प्रकार से कर लेता हूं। कुछ मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, क्योंकि मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा तो इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। मैं 2 फाइल और बनाता हूँ, एक CSS का एक्सटर्नल फाइल और एक जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल। तो मैं अभी इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा style.css और इंटर प्रेस कर दूँगा। इसके बाद आप फिर आप राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पर क्लिक कीजिए और मैं index.js का फाइल बनाता हूँ। तो मेरे को index.js का फाइल मिल गया। मैं यहाँ पे सिंपली पास करता हूँ window.allot इस प्रकार से और इसको मैं सेव करता हूँ और इंडेक्स में जाऊँगा और दोनों को मैं लिंक कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली हेड टैग के अंदर मैं लिंक टैग स्टार्ट करूँगा और href के वैल्यू में मैं अपने फाइल का नाम लिख लूँगा, जो मेरा फाइल का नाम है style.css। और बॉडी के सबसे नीचे मैं आऊँगा और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर जो मेरा स्टार्टिंग स्क्रिप्ट टैग होगा यहाँ पे मैं सिंपली src लिखूँगा और मेरे इंडेक्स का फाइल का नाम लिखूँगा index.js। मैं इसको सेव करता हूँ और कोई भी ब्राउज़र में मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। तो मेरे को देखिए अलॉट मिल गया। इसका मतलब है कि मेरे को जावास्क्रिप्ट का ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आप इसको इस प्रकार से रिसाइज कर लीजिए। अब बॉडी में आइए और बॉडी में आप सिंपली एक मेन टैग स्टार्ट कीजिए इस प्रकार से और मेन टैग के अंदर आप एक डिव स्टार्ट कीजिए और डिव के अंदर आप एक फॉर्म टैग स्टार्ट कीजिए और इसी के अंदर ही हम लोग इस प्रकार से डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो आपका ये कलर दिख रहा है इस कलर को सबसे पहले मैं CSS के माध्यम से इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप style.css में आएंगे और स्टिक सिंबल के माध्यम से आप पैडिंग मार्जिन 0 कर देंगे और इसका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे और आप बॉडी में आएंगे और देखिए आप ध्यान से देखिए बैकग्राउंड कलर ये देंगे, फॉन्ट फैमिली ये देंगे और विड्थ एंड हाइट 100% कर देंगे। इसके माध्यम से आपका इस प्रकार का कलर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैं रिफ्रेश किया हूँ तो देखिए इसी प्रकार का आपको ये कलर आपको मिल गया। अब हम लोग मेन का कोडिंग करते हैं। ये आपका मेन है देखिए। तो अब सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए आपका ये मेन जो आप बनाए हैं सबसे पहले आप मेन को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आइए और सिंपली आप मेन को इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए और इसमें सबसे पहले आप विड्थ डिफाइन कीजिए। तो मैं इसमें विड्थ 60% इसमें मैं विड्थ रखता हूँ और इसका जो हाइट होगा वो हाइट आपका नॉर्मल रहेगा। तो हाइट इसमें आप ऑटो हाइट कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन को डिफाइन कीजिए। तो मार्जिन आप यहाँ पे लिखिए 30 पिक्सल और उसके बाद आप यहाँ पे ऑटो कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कीजिए 20 पिक्सल और देन 40 पिक्सल और इसके बाद आप यहाँ पे बीजी कलर दीजिए, मीन्स बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर वही देंगे कलर जो आप यहाँ पे कलर को लिखे हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आपको इस प्रकार से बॉक्स शैडो को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बॉक्स शैडो को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको इस प्रकार का आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए और आप लिखिए बॉक्स शैडो और आप इस तरह से पैटर्न में आप बॉक्स शैडो को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए अभी आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके मेन बनाए हैं। मेन में अगर आप कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि मैं इसमें कंटेंट लिखता हूँ, इतना सारा कंटेंट मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तब आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका बॉक्स शैडो देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें हाइट पास कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा। तो मैं इसमें हाइट पास नहीं किया हूँ। अब सिंपली मैं डिव टैग तो बना दिया हूँ। अब मेरे को इस प्रकार से हेडिंग टैग लिखना है। मैं सिंपली फॉर्म से इसको कंटेंट को रिमूव करता हूँ और मेन टैग में जाता हूँ। मेन टैग के नीचे मैं सिंपली H1 के माध्यम से लिखूंगा हाउ टू जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर वेबसाइट। और ये जो आपका ये डिव है, डिव में सिंपली मैं यहाँ पे सिंपली आईडी रखता हूँ इनपुट हाइफन बॉक्स और फॉर्म में भी मैं सिंपली आईडी रखता हूँ। आईडी में रखूँगा फॉर्म, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में मैं इसको कंट्रोल करूँगा तो इसीलिए मैं इसका आईडी लिखा हूँ फॉर्म। और इसके अंदर मैं इस प्रकार से
लेबल टैग के माध्यम से इसको लिखूंगा और इनपुट टैग के माध्यम से मैं इसको लिखूंगा। आप यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर आइए और सिंपली आप इस प्रकार से लिखिए लेबल और सिंपली आप यहाँ पे लिखिए कंपनी नेम और इसके बाद आप यहाँ पे इनपुट टैग स्टार्ट करेंगे और टाइप में आप क्या देंगे, टाइप में आप टेक्स्ट देंगे और नेम में आप सिंपली यहाँ पे नेम में आप कंपनी नेम लिख लीजिए और आईडी में आप सिंपली नेम आईडी रख लीजिए और इसके बाद आप इसमें प्लेस होल्डर डिफाइन कीजिए। तो प्लेस होल्डर में आप इस प्रकार से लिखिए EX मीन्स एग्जाम्पल। तो मैं कंपनी नेम में मैं सिंपली लिखता हूँ प्रोग्रामर शकील इस प्रकार से और इसके बाद मैं यहाँ इसमें मैं रिक्वायर्ड पास करूँगा, क्योंकि रिक्वायर्ड इसलिए पास करूँगा कि मेरे को जावा स्क्रिप्ट में इसके फॉर्म वैलिडेशन मुझे को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोई भी यूज़र इसको खाली करने के बाद अगर सबमिट करता है तो ये नोटिस आएगा कि ये खाली है। इसके बाद जो इसमें आप आईडी लगाए हैं आप लेबल में 4 के माध्यम से वो आप इस प्रकार से लिख लीजिए नेम, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से नेम इसमें लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इस इनपुट का ये आपका लेबल है। इसी प्रकार से आप लेबल के बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपका साइट नेम और उसके बाद साइट URL आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो मैं इसके नीचे उसको मैं डिफाइन करता हूँ। तो गाइज़ आप देख लीजिए कंपनी नेम के बाद ईमेल आईडी और उसके बाद साइट नेम और उसके बाद साइट URL आप इस प्रकार से लिख लीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से आपका बटन बनाना इस प्रकार से। तो यहाँ पे आइए और इसके नीचे आप इनपुट टैग बनाइए और टाइप में लिखिए सबमिट और नेम में लिखिए सबमिट और इसके वैल्यू में भी आप सबमिट लिखिए और आईडी में आप सबमिट ही लिखिए। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से आपको ये कंटेंट मिल गया। अब इसमें हम लोग CSS का कोड इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये डिज़ाइन में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग CSS में इसका कोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप H1 का कोडिंग कर लीजिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर फॉन्ट साइज ये आप रखिए, मार्जिन बॉटम आप दे दीजिए। उसके बाद आप लेबल का कोडिंग कीजिए, टेक्स्ट अलाइन लेबल में आप लेफ्ट रखेंगे और उसका जो फॉन्ट वेट रहेगा बोल्ड और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो देखिए आपका इस प्रकार से हेडिंग आ गया और इस प्रकार से आपका लेबल भी डेकोरेट हो गया। अब हम लोग इस इनपुट टैग को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं विड्थ दूंगा 100%, हाइट दूंगा 40 पिक्सल, बॉर्डर नन और आउटलाइन नन और पैटर्न दूंगा 5 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट 10 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली कैलेबली, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल और देखिए बैकग्राउंड ये दूंगा। और कमाल की बात आपका बॉक्स शेडो ये रहेगा, इस पैटर्न में आप बॉक्स शेडो देंगे, आप ये ध्यान देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए उसी प्रकार के डिज़ाइन में ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपका बटन दिख रहा है इसका कोडिंग करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आइए और बटन का क्या आपका आईडी है, यहाँ पे सबमिट आईडी है। तो आप इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सबमिट आईडी के माध्यम से आप यहाँ पे लिखिए सब इस प्रकार से मिट और इसका विड्थ देंगे आप ऑटो देंगे और बैकग्राउंड कलर वही रहेगा। देखिए सेम सभी का बैकग्राउंड कलर वही रहेगा बट इसमें बॉक्स शेडो का जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वही अलग रहेगा और इसका फॉन्ट वेट रहेगा आपका बोल्ड और पैडिंग मार्जिन आपका ये रहेगा। और उसके बाद जब आप बटन पे ओवर करेंगे तो आपका ये कलर आएगा, कलर वाइट रहेगा, कर्सर पॉइंटर बॉर्डर एरिया 3 पिक्सल और ट्रांजिशन आपका ऑल रहेगा 0.4 सेकेंड के लिए। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा जब मैं इस पे बटन पे ओवर करूँगा तो कुछ इस प्रकार का आपका ये देखने को मिलेगा। अब मैं इस प्रकार का यहाँ पे स्क्रॉल बार को डिजाइन करूँगा। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसमें स्क्रॉल बार लाना है। तो मैं स्क्रॉल बार कैसे ला सकता हूँ, सिंपल है फ्रेंड्स। मैं बॉडी में जाऊँगा इस प्रकार से और इसका हाइट जो है मैं इस प्रकार से 500 कर दूंगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अभी भी मेरे को नहीं आया तो मैं परसेंटेज में नहीं दूंगा, मैं इसको पिक्सल में देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1000 पिक्सल करता हूँ इस प्रकार से और यहाँ पे मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका ये स्क्रॉल बार मिल गया। अब इस स्क्रॉल बार को हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सिंपली आप CSS में आइए और यहाँ पे आइए और बॉडी में आप दीजिए वेब किट स्क्रॉल बार और उसका विड्थ दीजिए 8 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर यही रहेगा और इसका बॉक्स शेडो आप इस प्रकार के पैटर्न में आप देंगे।
और उसके बाद स्क्रॉल बार का जो थंब होगा उसका बैकग्राउंड कलर आप ये डिफाइन कर देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए उसी प्रकार का आपका ये स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल गया। देखिए अब हमको कौन सा डिज़ाइन करना है और सिंपल सा जो आपका ये दिख रहा है इसको कोडिंग करना है। तो इसको कोडिंग करने के लिए देखिए इसमें कितना डिव है, आपका 4 डिव है इस प्रकार से। तो ये सेक्शन के अंदर मैं इसको रखा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा, इंडेक्स में आऊँगा और मेन टैग में यहाँ से मैं कमेंट पास करता हूँ। इस प्रकार से मैं सिंपली लिखूँगा सेक्शन एरिया कोडिंग और यहाँ पे आऊँगा और मैं सिंपली सेक्शन टैग लिखूँगा और सेक्शन टैग के अंदर मैं 4 डिव लूँगा। तो सिंपली मैं इस प्रकार से 4 डिव लेता हूँ। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा और सभी के अंदर आप H2 के माध्यम से इस प्रकार से लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप इस प्रकार से इस कंटेंट को आप यहाँ पे कॉपी कीजिए और इसके अंदर आइए और H2 स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पे स्पेन टैग स्टार्ट करेंगे, स्पेन टैग सॉरी आप यहाँ पे स्पेन टैग स्टार्ट करेंगे और इसको इम्पिटी अभी फ़िलहाल के लिए रखेंगे। स्पेन टैग किस लिए है, यहाँ पे जो आपको ये पूरा कंटेंट दिख रहा है ना, यही स्पेन टैग के ही माध्यम से आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे बटन का कोडिंग करेंगे। तो सिंपली स्पेन टैग के बाद मैं यहाँ पे बटन को स्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कॉपी राइट कर दूँगा और मैं स्पेन टैग के अंदर सिंपली मैं लिखूँगा प्राइवेसी पॉलिसी -बॉक्स, क्योंकि मैं CSS में इसको सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं कोडिंग को इम्प्लीमेंट करूँगा। इसी तरह से आप तीनों में भी कोडिंग कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कोडिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फर्स्ट स्टेप का कोडिंग हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद यहाँ पे थर्ड का कोडिंग हो गया जिसमें आप देंगे कॉन्टेक्ट अस और ID में देंगे कॉन्टेक्ट अस बॉक्स और बटन में सभी में कॉपी ही आप रखेंगे। उसके बाद ये आपका थर्ड रहेगा और ये आपका ये फोर्थ रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको अभी इस प्रकार से दिखेगा। अभी इसका कोई डिज़ाइन नहीं हुआ है, अब हम लोग इसका डिज़ाइन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप इस प्रकार से कमेंट पास कर लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए सेक्शन एरिया कोडिंग और यहाँ पे आप सिंपली सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए और इसके अंदर आप विड्थ देंगे 100%, हाइट रहेगा ऑटो, पैडिंग रहेगा टॉप बॉटम 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 और इसमें आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम। अब इसके अंदर जो आपका ये डिव है 4 डिव है उसका कोडिंग आप करेंगे। तो एक ही बार में चारों डिव को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखे सेक्शन -डिव और विथ दीजिए आप CALC, ये आपका ये कॉल फंक्शन है और इसमें देंगे 100% और 100% में -300 पिक्सल कॉल देंगे। अगर आपको कॉल का फंक्शन नहीं पता है तो आप मेरे CSS के प्लेलिस्ट में जाइए और आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप मार्जिन देंगे ऑटो और देखिए बैकग्राउंड कॉल यही रहेगा जो सभी में है, बट बॉक्स साइड आपका चेंज हो जाएगा और मार्जिन बॉटम और पैडिंग आप इस प्रकार से 20 पिक्सल लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दिख गया। स्पेन टैग में विद एंड हाइट सेट नहीं हुआ है, इसीलिए आपका इस प्रकार से वाइट वाला आपको दिख नहीं रहा है। अब आप सिंपली ID के माध्यम से चारों डिव को आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपने दिए हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट बॉक्स में आप ID दिए हैं ये, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिए इसको और यहाँ पे आइए और डिस्प्ले दीजिए ब्लॉक, विथ दीजिए 100%, हाइट दीजिए 400 पिक्सल और यहाँ पे पैडिंग दीजिए 15 पिक्सल और 10 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली कैंडारा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, मार्जिन बटन 10 पिक्सल, बैकग्राउंड को आपका वाइट रहेगा और ओवरफ्लो वाई आपका स्क्रॉल रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब आपको उसी प्रकार से ये दिखने को मिल गया। अब हम लोग इस बटन का कोडिंग करने वाले हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन -बटन। अगर आप सेक्शन -बटन लिखेंगे तो सेक्शन के अंदर जितना भी बटन है वो आपका एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा और उसका बॉर्डर एंड आउटलाइन नॉन कर देंगे और उसका विड्थ देंगे ऑटो, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा और बॉक्स शैडो इस पैटर्न में रहेगा। उसका फॉन्ट वेट बोर्ड रहेगा, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, पैडिंग आप देंगे 5 पिक्सल और 15 पिक्सल, मार्जिन बटन 10 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल आप रखेंगे। इसके बाद जब आप सेक्शन में बटन पे ओवर करेंगे तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ये रहेगा,
कलर ये रहेगा, कर्सर पॉइंटर रहेगा, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल रहेगा और ट्रांजिशन आपका यही रहेगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए बटन का कोडिंग कुछ इस प्रकार का आपका मिल गया। यहाँ पे देखिए H2 में नीचे से आपका कुछ मार्जिन चाहिए, तो अब मैं इसको H2 में नीचे से मार्जिन देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैं H2 लिखूँगा इस प्रकार से, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, और मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश जब करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका 10 पिक्सल मिल गया। इसके बाद आप मीडिया की उपयोग करेंगे, थोड़ा सा मीडिया की आप उपयोग करेंगे रिस्पॉन्सिव के लिए। आप मैक्स विड्थ लिखेंगे 768 पिक्सल, और मेन में देंगे आप विड्थ 90 पिक्सल, और फॉन्ट साइज देंगे ये, और सेक्शन डिप में आप विड्थ दे देंगे ये। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूँगा और F2 प्रेस करूँगा तो देखिए आपका ये कुछ इस प्रकार का बेहतर आपको दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से। अब चलिए आप जानते हैं कि आप इस तरह से कंटेंट को कैसे फिट करेंगे। इस प्रकार से आप एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ ये जितना भी कंटेंट आपका यहाँ पे दिख रहा है ये प्रीडिफाइन फंक्शन लिखा हुआ है। जहाँ पे चेंज करने लायक है वहीं पे ही मैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली सबसे पहले मैं आपको इसी प्रकार का कंटेंट को मैं लिख कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप index.html में आएंगे और स्पेन टैग के अंदर जब आएंगे, देखिए जो आपका सेक्शन के अंदर डिव है और डिव के अंदर जो आपका पहला स्पेन टैग है उसके अंदर आप देखिए H2 के माध्यम से मैंने लिखा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी फॉर प्रोग्रामर्स के लिए प्रीडिफाइंड कंटेंट आपका रहेगा। जहाँ जहाँ पे चेंज करना लायक हो रहेगा मैं आपको बताऊँगा। जब जावास्क्रिप्ट में जब इसको कोडिंग करूँगा तो मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। मैं इन सभी का सोर्स कोड मैं दूंगा, तो आप वहाँ से उस सोर्स कोड को आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो देखिए ये इतना बड़ा आपका ये कंटेंट है, देखिए इतना बड़ा। अब हम लोग कॉन्टेक्ट अस और यहाँ पे अबाउट अस और DMCA में कंटेंट को फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो सेकेंड डिव है आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस उसमें या आप ये कंटेंट लिख देंगे। जो आपका थर्ड है अबाउट अस उसमें ये कंटेंट फिट कर देंगे, और जो फोर्थ वाला डिव है उसमें ये आपका DMCA बॉक्स ID है, वहाँ पे आप ये कंटेंट को फिट कर देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इस बॉक्स में आपको कुछ इस प्रकार का कंटेंट देखने को मिल रहा है, देखिए इस प्रकार से। बट यहाँ पे ये जो आपका स्क्रॉल बार है वो आपका डिज़ाइन नहीं है, तो आप उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे इस CSS में, और जहाँ पे आपने स्क्रॉल बार का कोडिंग किया है, कहाँ पे इसको स्क्रॉल बार का कोडिंग किया है, देखिए यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे जो 4 ID डिफाइन कर रहे हैं इसको आप यहाँ से सिंपल सा कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप सिंपली उसको कोमा दीजिए और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। बस यही का आपको करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस कंटेंट को कॉपी कीजिए और सभी में आप पेस्ट करते चले जाइए। देखिए सभी में इस प्रकार से सिंपल है। और उसी प्रकार से फिर आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे इस प्रकार से इसको कॉपी कीजिए, और फिर आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको आप कोमा दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे इन सभी कंटेंट को कॉपी कीजिए और सभी में आप इस प्रकार से पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो देखिए ये भी आपका स्क्रॉल बार कुछ इसी प्रकार का डिज़ाइन में आपका कन्वर्ट हो गया। अब चलिए अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोडिंग को करते हैं कि जब मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसमें कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इन चारों इनपुट फील्ड के इनपुट को सबसे पहले मुझे कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करके रखना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आइए index.js में। आप कब चाहते हैं कि मेरे को मिले, तो मैं चाहता हूँ कि इस सबमिट बटन पे क्लिक होता भी तो सबसे पहले आपको सबमिट बटन को सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली उसका ID आपने फॉर्म दिया होगा, आपको याद होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट लिखूँगा, उसके बाद एलिमेंट बाय ID लिखूँगा और यहाँ पे फॉर्म लिखूँगा, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन सबमिट इवेंट लागू करूँगा, और यहाँ पे मैं फंक्शन इस प्रकार से एनोनिमस फंक्शन में लिख लूँगा, और मैं उस पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मेरे को अलर्ट मिलना चाहिए। इस प्रकार से
मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। जब तक आप इसमें कंटेंट को फिट नहीं करेंगे तब तक जावास्क्रिप्ट का कोड आपका नहीं चलेगा। तो मैं इसमें कंटेंट को फिट कर देता हूँ। कुछ भी कंटेंट मैं इसमें इस प्रकार से पास कर दूँगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। मैं तब सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए तभी भी आपको ईमेल आईडी जो आपका है वो आपका सही मांग रहा है और उसके बाद जो आपका यूआरएल है, यूआरएल भी आपको ये सही मांगेगा। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब आपका अलर्ट आया, तो इसका मतलब है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब आप इन चारों कोड को सेलेक्ट कीजिए। तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप आईडी के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। आप वो सबसे ऊपर आएंगे जहाँ पे आपने इनपुट का कोडिंग किया है, देखिए यहाँ पे तो आपने कंपनी नेम में आपने यहाँ पे देखिए आईडी दिया है नेम, यहाँ पे ईमेल में दिया है आईडी ईमेल और यहाँ पे देखिए साइट नेम में दिया है आईडी साइट हाइफन नेम, उसके बाद साइट हाइफन यूआरएल। तो सभी को आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके वेरिएबल में आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं लिखूँगा वेरिएबल नेम, उसके बाद लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और सिंपली मैं यहाँ पे नेम को और नेम डॉट वैल्यू को मैं इस प्रकार से सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको क्या करना है कि इन सभी में जो आपका वैल्यू आया है उन सभी को इसके कंटेंट में आपको फिलअप करना है। तो आपको जानना है कि आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करना है। तो अब चलिए अब हम लोग इसका कोडिंग को करते हैं। तो आप index.js में आइए और जो आपका फर्स्ट है प्राइवेसी पॉलिसी, देखिए आपको यहाँ पे चेंज करना है प्रोग्रामर स्किल। तो सबसे पहले इसको आप स्पेन टैग से इस प्रकार से अब इसमें आप सिंपली आईडी पास कीजिए, नेम आप आईडी पास कीजिए या सिंपली आप यहाँ पे कंपनी नेम कंपनी हाइफन नेम, तो ये आपका कंपनी हाइफन नेम आप यहाँ पे आईडी मत दीजिएगा, आप यहाँ पे क्लास दीजिएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लास पास करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपका ये प्रोग्रामर है, तो इस प्रोग्रामर को आप सिंपली स्पेन टैग से लॉक करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे स्पेन टैग आप क्लोज कर देंगे और इसका आईडी आप क्या लेंगे, इसका आप क्लास क्या देंगे, नेम आप क्लास देंगे क्योंकि आपको नेम के ही वैल्यू को वहाँ पे स्टोर करना है। तो आप यहाँ पे नेम देंगे, आप कोई भी दे सकते हैं आप, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में आप इसका कोडिंग तो जानते ही हैं। उसके बाद आपका ये जो यूआरएल है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी आपको स्पेन टैग के माध्यम से इसको आप को लॉक करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे स्पेन टैग और इसके बाद आप देखिए यहाँ तक आप उसको इस प्रकार से स्पेन टैग को क्लोज कर दीजिए, या सॉरी आप यहाँ पे जो आपका ये स्लैश है, स्लैश के बाद आप स्पेन टैग को आप यहाँ तक कीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे क्लास दीजिएगा, यहाँ पे सिंपली आप क्या देंगे, यहाँ पे आप देंगे साइट हाइफन यूआरएल क्योंकि ये साइट का यूआरएल है। और यहाँ पे आप साइट नेम देंगे क्योंकि कंपनी नेम में आपका नेम का वैल्यू जाएगा और साइट नेम में आपका इसका वैल्यू जाएगा प्रोग्रामर स्किल। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे साइट हाइफन नेम लिखेंगे इस प्रकार से। उसी तरह से जहाँ जहाँ प्रोग्रामर स्किल आपका लिखा हुआ है ना, सभी जगह आपका इसी तरह से कोडिंग को करना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका ईमेल दिख रहा है ना, ईमेल को भी आपको स्पेन टैग से इस प्रकार से लॉक करना है। देखिए यहाँ पे आइए और यहाँ पे भी इस प्रकार से लॉक कर दीजिए और इसका आप क्या आईडी देंगे, आप यहाँ पे क्लास क्या देंगे, आप सिंपली यहाँ पे क्लास ईमेल आप क्लास दे देंगे। यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखेंगे, ईमेल हाइफन टेक्स्ट, इस प्रकार से आप सब जहाँ जहाँ आपको ईमेल मिलेगा ना वहाँ उसकी आईडी में आप ईमेल हाइफन टेक्स्ट लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोग्रामर स्किल में मैं लिखा हूँ कंपनी नेम और प्रोग्रामर स्किल में मैं यहाँ पे देखिए साइट हाइफन नेम हाइफन टेक्स्ट। अब इसके नीचे जितना भी प्रोग्रामर स्किल रहेगा उन सभी में आप लिखेंगे साइट हाइफन नेम हाइफन टेक्स्ट। उसके बाद जहाँ जहाँ यूआरएल रहेगा वहाँ आप लिखेंगे साइट हाइफन यूआरएल हाइफन टेक्स्ट, देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपका ईमेल आईडी रहेगा वहाँ आप लिखेंगे ईमेल हाइफन टेक्स्ट। और नीचे आएंगे आप यहाँ पे आएंगे, आपका प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। उसके बाद आपका है कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस में आपका ईमेल ही सिर्फ चेंज करना है। तो आप स्ट्रॉन्ग टैग में आएंगे और सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल हाइफन टेक्स्ट,
इस प्रकार से इसी को आप यहाँ से यहाँ तक इसको आप कॉपी कीजिए। और अबाउट अस में भी आपको सिंपली ईमेल को ही चेंज करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे उसी को पेस्ट कर लीजिए, ईमेल हाइफन टेक्स्ट। और आपका DMSCA बॉक्स में भी आपको सिंपली ईमेल आईडी ही चेंज करना है, तो इसमें भी आप क्लास पास कर लीजिए ईमेल हाइफन टेक्स्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि इस कंटेंट में एक ही आपका कंपनी नेम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ही कंपनी नेम आप देंगे। यहाँ पे जो आपने आईडी पास किया है, आईडी यहाँ पे देखिए कंपनी हाइफन नेम, तो इसी को सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इस प्रकार से, और मैं उसको सेलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के माध्यम से। और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा कंपनी हाइफन नेम, और इसमें मैं सिंपली लिखूँगा इनल HTML। देखिए इस प्रकार से, और इसमें सिंपली मैं नेम वेरिएबल को रख लूँगा। नेम वेरिएबल ये रहा और इसके वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा वैसे ही यहाँ पे आपका कंपनी नेम के इनर HTML में आपका ये अपडेट हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए अभी आपका कंपनी नेम में क्या है, प्रोग्रामर सर्किल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ इस प्रकार से, ईमेल आईडी में मैं प्रोग्रामर सर्किल लिखता हूँ और साइट नेम में कुछ भी मैं राइट कर लूँगा और URL में इसी को राइट कर लूँगा। अब मैं सिंपल सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे आया था बट फिर चला गया। किस लिए चला गया? क्योंकि रिटर्न आपका चला जा रहा है, जो कंटेंट आपने कोडिंग किया है वो रिटर्न चला जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बूलियन कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है सबसे नीचे आऊँगा यहाँ पे और सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये रिटर्न ट्रू कर रहा था तो मैं इसको रिटर्न फॉल्स कर दिया हूँ। साइट URL भी मैं पास कर लूँगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका चेंज हो गया, SDF यहाँ पे था प्रोग्रामर, यहाँ पे आपका चेंज हो गया। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे URL है, उसके बाद आपका यहाँ पे नेम है, ईमेल है। तो ये सब नेम, ईमेल, URL बहुत सारा है। ये आपका एक है तो आपने आईडी के माध्यम से उसको कर लिया। और आपको अगर ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप जानते होंगे कि आईडी एक ही रहेगा, इसके अलावा आईडी आप उसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं, बट क्लास नेम आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपने कंपनी नेम पास किया है आईडी, इसको इसी तरह से किसी और कंटेंट में आप नहीं लिख सकते हैं, बट क्लास नेम में आप लिख सकते और जावास्क्रिप्ट में उसको कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब अब हम लोग साइट हाइफन नेम हाइफन टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे क्लास के माध्यम से। तो आप यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाइए साइट अंडरस्कोर, यहाँ पे आप देंगे नेम अंडरस्कोर लेंथ। आप सबसे पहले उसका लेंथ निकालेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई, यहाँ पे गेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गेट एलिमेंट्स, और उसके अंदर आप उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आप पास कर देंगे डॉट लेंथ। इस प्रकार से तो इस तरह से आपका जहाँ साइट हाइफन नेम हाइफन टेक्स्ट रहेगा उसका लेंथ निकल के आपको इस वेरिएबल में आपको मिल जाएगा साइट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर लेंथ में। तो आपने यहाँ पे देखिए साइट नेम निकाल लिया, उसके बाद आपको ईमेल निकालना है, उसके बाद आपको साइट का URL का लेंथ निकालना है। तो सिंपल करना क्या है, आप इसी को यहाँ से यहाँ तक आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए, और भी एक आध आप इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप साइट नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे साइट का URL, और यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल हाइफन टेक्स्ट, और यहाँ पे आइए और यहाँ पे सिंपली आप नेम की जगह URL को चेंज कर दीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे सिंपली आप ईमेल लेंथ पास कर दीजिए, ईमेल अंडरस्कोर लेंथ। तो इस प्रकार से आपका नेम URL और लेंथ का लेंथ इसमें निकल जाएगा। मैं इसलिए पास किया हूँ क्योंकि मैं फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर लूप में मैं एक ही साथ में मैं इन सभी को जहाँ जहाँ ये कोडिंग होगा वहाँ मैं एक ही बार में उसको अपडेट कर दूंगा। अब मैं सबसे पहले ये जो आपका नेम है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा इधर, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे। अब बताइए कि आप क्या इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं इनर HTML, और इसमें कोई भी आप कंटेंट को फिट कर सकते हैं इस प्रकार से?
नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको आपको बताना है कि आपको किस इंडेक्सिंग नंबर में आप उसको राइट करना है, क्योंकि जो आपका ये क्लास नेम है, क्लास नेम में आपको ये एरे के तरह काम करता है। तो आपको बताना होगा कि आपको किस इंडेक्सिंग नंबर में इस कंटेंट को फिट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं फॉर लूप लागू करूँगा। तो मैं यहाँ से इस प्रकार से कट करूँगा, यहाँ से इस प्रकार से देखिए, और सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा, लिखूँगा फॉर लूप वेरिएबल आई मैं 0 बनाऊँगा। और ये कहाँ तक लूप चलेगा, तो मैं लिखूँगा आई लेस देन साइट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर लेंथ तक चले, और आई को मैं इंक्रीमेंट मोड में रख लूँगा और इसके अंदर मैं इसको रखूँगा। और यहाँ पे मैं एरे के आइडेंटिफाई दूंगा बिग ब्रैकेट, और यहाँ पे आई वेरिएबल पास कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इनर HTML। और इसमें सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपका ये जो आईडी बना है, यहाँ पे साइट अंडरस्कोर नेम, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपका साइट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट लिखा होगा, उन सभी में ये साइट नेम आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर लूप को लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आई है, यहाँ से आई को आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको आई को रिमूव कीजिए और आई के जगह के पास कर दीजिए। और यहाँ पे आपका साइट नेम है, साइट नेम के जगह आप URL को पास कर लीजिए और यहाँ पे भी आप URL को ही चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका आईडी है साइट अंडरस्कोर URL, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसके इनर HTML में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब एक बार आपको फिर से इसको कॉपी करना होगा यहाँ से, और यहाँ पे इसको आपको पेस्ट करना होगा। अब आपको कौन बचता है, आपका ईमेल बचता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम में आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे ईमेल -टेक्स्ट। और जो आप यहाँ पे जो आप ईमेल काउंट रख रहे हैं ईमेल इसमें इस वेरिएबल में, आप यहाँ पे आएंगे और सिंपली आप यहाँ पे ईमेल राइट कर देंगे, ईमेल वेरिएबल। तो ईमेल में जो भी कंटेंट आएगा आपको इसमें राइट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे के लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप वेरिएबल को चेंज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली जे रख लेता हूँ इस प्रकार से। तो अब आपका ये जो कोड है, ये कोड परफेक्ट हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी नेम प्रोग्रामर शकील रखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और ईमेल आईडी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोग्रामर शकील। तो मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, मैं सिंपली लिखूँगा a@gmail.com या s@gmail.com। और साइट नेम में क्या लिखा है, प्रोग्रामर शकील। तो मैं साइट नेम में सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल लिख देता हूँ। और इसका URL में क्या URL है, देखिए URL आपका ये रहा programmercircle.com। तो यहाँ पे मैं सिंपली URL में मैं गूगल ही रख लेता हूँ। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सभी में आपका ईमेल आईडी क्या है, प्रोग्रामर शकील है। देखिए यहाँ पे भी प्रोग्रामर शकील है और यहाँ पे भी प्रोग्रामर शकील है। और आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी प्रोग्रामर शकील है। और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी प्रोग्रामर शकील है, ये आपका वेबसाइट का नाम है। अब मैं इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया, और यहाँ पे देखिए आपका ये जो कंपनी है इसका URL ये भी चेंज हो गया, आपका ईमेल आईडी भी चेंज हो गया। और जहाँ जहाँ आपने कोडिंग किया था चेंज होने लायक, वहाँ वो आपका कोड चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गूगल आ गया, आपका साइट का URL आपको वहाँ पे मिल गया। और देखिए यहाँ पे आपका चेंज होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको चेंज नहीं हुआ। तो कोई ना कोई एरर ज़रूर होगा। देखिए तो चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो आप लेंथ चला रहे हैं साइट अंडरस्कोर लेंथ तक चला रहे हैं, क्योंकि आपका लेंथ तो ईमेल अंडरस्कोर लेंथ में है ना, इसीलिए वो आपको एरर बता रहा है। अब आपका कोड परफेक्ट है और आपका जो URL है वो गूगल रख लीजिए और सबमिट पे। तो और नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे ईमेल चेंज हो गया, और यहाँ पे आएंगे नीचे देखिए यहाँ पे भी ईमेल चेंज हो गया, और यहाँ पे भी चेंज हो गया, और यहाँ पे भी आपका चेंज हो गया। अब कोड हम लोग करने वाले हैं कि कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके टैग के अनुसार कॉपी हो जाना चाहिए। ये जो
कंटेंट लिखा है ये कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। ये कंटेंट कॉपी होगा, बट यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है, यहाँ पे जब आप इंडेक्स में आएंगे तो जिस तरह से आपका पी टैग यहाँ पे लिखा हुआ है उसी पी टैग आपको कॉपी हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे आप ये इंडेक्स में आइए, सबसे नीचे आप आइए और यहाँ पे आप एक फंक्शन बनाइए इस प्रकार से, और फंक्शन का आप नाम रख लीजिए कॉपी। आपके ऊपर है, आप जो चाहें उसका नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप टेक्स्ट पैरामीटर्स आप ले लीजिए, क्योंकि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसमें उसका टेक्स्ट इसमें भेजा जाएगा। अब आपको समझना है कि किसी भी डिव के अंदर कैसे आप किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लॉजिक समझना होगा। कोई भी कंटेंट हो गया, आप यहाँ पे लिखे हैं, आप यहाँ पे स्पेन टैग में लिखे हैं, तो क्या इस बटन पे क्लिक करने के बाद स्पेन टैग में जो भी लिखा हुआ है वो कॉपी हो जाएगा? नहीं होगा। वही कोड कॉपी होगा जो इनपुट टैग के अंदर और टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कंटेंट होगा वही सिर्फ कॉपी होगा, अनदर कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी ये कंटेंट है, सबसे पहले आपको डायनेमिकली टेक्स्ट एरिया बनाना होगा और उसके अंदर इसको भेजना होगा, तब आपको कॉपी करवाना होगा। तो वही लॉजिक मैं यहाँ पे लागू करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल इनपुट। मैं टेक्स्ट एरिया नहीं लूँगा, सिंपली मैं इनपुट टैग ही ले लेता हूँ। तो आप कोई भी ले सकते हैं, टेक्स्ट एरिया या इनपुट टैग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट दूंगा, एलिमेंट, और इसके अंदर मैं इनपुट राइट कर दूंगा। अब इस इनपुट के वैल्यू में इस टेक्स्ट को मुझे भेजना होगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट डॉट वैल्यू, और वैल्यू में मैं इनपुट को भेज दूंगा। सॉरी, यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं यहाँ पे भेज दूंगा। अब इस इनपुट टैग को आपको बॉडी के अंदर भेजना होगा, क्योंकि जो आपका ये इनपुट टैग है ये बॉडी के अंदर नहीं गया है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, और यहाँ पे आप लागू करेंगे अपेंड, और यहाँ पे सिंपली इनपुट को इस प्रकार से सेंड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे सेलेक्ट लागू कर देंगे इस प्रकार से सेलेक्ट। इसका मतलब है कि जैसे ये कॉल होगा तो यहाँ पे इनपुट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग कॉपी का कमांड चलाएंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट execcommand कमांड, और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा कॉपी। तो ये आपका डोम exe कमांड होता है। इसके माध्यम से आप टेक्स्ट एडिटर को भी डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने इनपुट टैग बनाया है, कॉपी होने के बाद इस इनपुट टैग को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि आपका तो कॉपी हो गया। अब आपको क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर आप इसको रखें? तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे बॉडी, और बॉडी डॉट यहाँ पे लिखेंगे आप रिमूव चाइल्ड। इस प्रकार से रिमूव चाइल्ड, और यहाँ पे इनपुट को पास कर देंगे। मैं अबाउट अस का एग्जांपल लेता हूँ इस बटन पे। तो मैं जाऊँगा इस बटन को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा इसके ऊपर, और एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपली फंक्शन बनाता हूँ कॉपी अबाउट अस। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा अबाउट अंडरस्कोर कॉपी इस प्रकार से, और इसके अंदर मैं सिंपली इस कॉपी फंक्शन को कॉल करूँगा। इस प्रकार से कॉपी फंक्शन को कॉल करूँगा। अब इस अबाउट कॉपी जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका अबाउट अस है, अबाउट अस का जो आपका ये बटन है, इस बटन के ऑन क्लिक पे इसको आपको कॉल करना होगा। अब आपको यही करना है कि ये जो आपका ये आईडी है इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आप सिंपली एक वेरिएबल बनाइए, टेक्स्ट वेरिएबल, और यहाँ पे आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको पेस्ट कीजिए, और उसके इस प्रकार से आप यहाँ पे इनर HTML पास कर लीजिए, इनर HTML। और उसके बाद ये जो आपका टेक्स्ट वेरिएबल है, इस टेक्स्ट वेरिएबल को इसमें आप पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आपका कॉल होगा, ये फंक्शन आपका कॉल होगा। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट वेरिएबल में आपका क्या कंटेंट आ रहा है, आपका ये जो स्पेन टैग है ना, स्पेन टैग है ना, जितना भी आपका URL, जितना
इस स्पेन टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है ये कंटेंट आपका टेक्स्ट में आ जाएगा और यहाँ पे कॉपी फंक्शन के माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा और वो कंटेंट आपका कॉपी हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा और देखिए ये आपका अबाउट अस है और अबाउट का अंदर ये जो आपका बटन है ये कॉपी है। मैं इसको कॉपी पे क्लिक करूँगा और सिंपली मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। तो देखिए आपको ये मिल गया, पी टैग मिल गया, बट इसमें एक एरर है। वो एरर ये है कि आपका यहाँ पे क्लास और ईमेल टेक्स्ट आपको मिल रहा है, तो इसको आपको रिमूव करना होगा। क्लास यहाँ पे और ईमेल इतना आपको रिमूव करना ही होगा। तो इसके लिए आप रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए और इनर HTML में आप सिंपली यहाँ पे पास कीजिए रिप्लेस फंक्शन का और यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखिए और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए जी लिख लीजिए। तो जी आपका ग्लोबली है। अब इसके जगह पर आप क्या चाहते हैं, तो आप कुछ भी नहीं चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इम्प्टी कर दीजिए। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा और ये जो अबाउट अस के बटन पे जब कॉपी पे क्लिक करूँगा और मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो देखिए अब आपका स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आपका कोई भी क्लास नेम या क्लास नहीं है। तो इस प्रकार से आप अबाउट अस के अंदर क्लास को रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका अबाउट का। उसी तरह से आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस और DMCA का भी कोडिंग कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा DMCA। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक और DMCA अंडरस्कोर कॉपी यहाँ से इस प्रकार से रख लूँगा। और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉन्टेक्ट अस पे। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे देखें यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका ये बटन है, बटन में मैं सिंपली लिखूँगा ऑन क्लिक और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर कॉपी इस प्रकार से। अब मैं index.js में जाऊँगा और ये जो आपका ये है इसी को मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा DMCA। यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा DMCA कॉपी और उसके बाद यहाँ पे जो आपका DMCA यहाँ पे आपका ये बॉक्स है, इस ID को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इसके अंदर इनर HTML में जो आपका रिप्लेस है ईमेल टेक्स्ट वो रिप्लेस होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि DMCA में सिर्फ आपको इसी को ही ना रिप्लेस करना है। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट अस में भी आपको सिंपली ईमेल का ही इसी को ही रिप्लेस करना है। तो कोडिंग आपका सेम ही रहेगा। आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से कॉपी कीजिए और इसके ऊपर आइए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे जो आपका DMCA है यहाँ पे आप लिखिए कॉन्टेक्ट और यहाँ पे आइए इंडेक्स में और यहाँ पे इसका ID को यहाँ से आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए और रिप्लेस में आप उसी को रिप्लेस करेंगे। अब आपका मेन कोडिंग आता है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे आपका ऊपर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी है और इसके नीचे जो आपका ये बटन है, बटन में सिंपली आप यहाँ पे पास कीजिए ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक में आप यहाँ पे सिंपली पॉलिसी पास कीजिए इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे आइए, ये तीनों आपका फंक्शन बन गया है, इसी को आप यहाँ से कॉपी कीजिए, इसके ऊपर आप उसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे पॉलिसी कॉपी फंक्शन लिख लीजिए, पॉलिसी कॉपी। स्पेन का ID क्या है, ये ID है, यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब पॉलिसी का क्या ID है स्पेन टैग के अंदर, यहाँ पे आप आएंगे ऊपर और ऊपर तो क्या ID है प्राइवेसी पॉलिसी -बॉक्स। तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सभी में आपका एक ईमेल ID को रिमूव करना था,
बट यहाँ पे आपको फॉल वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे कंपनी नेम, उसके बाद आपका साइट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट, उसके बाद साइट अंडरस्कोर यूआरएल अंडरस्कोर टेक्स्ट, और उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल टेक्स्ट। 4 वैल्यू को आपको रिप्लेस करना होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो आप 4 बार रिप्लेस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, आप सिंपली यहाँ पे आइए, कोई यहाँ पे पॉलिसी कॉपी में यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप कॉपी में आइए यहाँ पे, और जो आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस में सबसे पहले आपको क्या रिमूव करना है, ये रिमूव करना है आईडी कंपनी अंडरस्कोर नेम। इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप उसको इस प्रकार से पेस्ट कर दीजिए। अब इसी रिप्लेस को यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे फिर आप पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका कंपनी नेम है। अब कंपनी नेम के बाद आप किसको रिमूव करना है, आपको इसको रिमूव करना है, इस क्लास को। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए और फिर आप यहाँ से यहाँ तक आप इसको पेस्ट कर लीजिए। देखिए ये स्लैश आयु और ये स्लैश के अंदर आपको इसको पेस्ट करना है। फिर आप इस रिप्लेस को यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कीजिए यहाँ से, और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। और इसके अंदर जो आपका ये कंटेंट है इसको रिमूव कीजिए। अब आप किसको रिमूव करना चाहते हैं, मैं अब साइट अंडरस्कोर यूआरएल अंडरस्कोर टेक्स्ट को रिमूव करना चाहता हूं। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और फिर मैं रिप्लेस को यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करूँगा और यहीं पे पेस्ट कर दूँगा इस प्रकार से। और यहाँ पे जो आपका ये है इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले रिमूव करूँगा। अब मेरे को रिमूव करना है यहाँ पे ये जो आपका ईमेल है, ईमेल अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसको तो सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब आपका जो कोड है वो कोड आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको देखना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा। ये जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी है यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डिलीट मारता हूँ और यहाँ पे रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो देखिए पेस्ट करने के बाद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर ज़रूर होगा। तो मैं F12 प्रेस करूँगा तो देखिए पॉलिसी इज नॉट डिफाइन बता रहा है आपको 65 नंबर पे। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, पॉलिसी लिखा है, कॉपी नहीं है। तो आपको इंडेक्स के अंदर आपका ये जो बटन है यहाँ पे और यहाँ पे पॉलिसी, तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे पॉलिसी अंडरस्कोर कॉपी। अब आपका कोड कंप्लीट है। अब यहाँ से आप रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी है, आप इस बटन पे कॉपी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए अब आपका देखिए यहाँ पे H2 मिला, बट H2 में ये जो आपका प्रोग्रामर स्किल है इसमें जो आपका आईडी लिखा हुआ था वो नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामर स्किल है, इसमें भी आपको आईडी नहीं मिला। तो इस प्रकार से आप कॉपी का फंक्शनलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब तो ये आपका कोडिंग रहा, ये कोडिंग आपका परफेक्ट है। बट यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो सिंपली आपको ये दिखेगा ये, और इसके नीचे वाला ये कंटेंट नहीं दिखेगा, इसके नीचे वाला कंटेंट नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा स्टाइल के अंदर जाएंगे और सेक्शन को डिस्प्ले नॉन कर देंगे। तो आप यहाँ पे आइए स्टाइल में, सॉरी इंडेक्स में, और ये जो आपका सेक्शन है, कहाँ पे आपका सेक्शन है, यहाँ पे आप सेक्शन में सिंपली इसका आईडी पास कर लीजिए सेक्शन इस प्रकार से। और शीर्षक में जाइए और इसके नीचे ही उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए शार्प सेक्शन के माध्यम से और यहाँ पे डिस्प्ले नॉन पास कर दीजिए। अब आप इसको इस प्रकार से जब आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से ये बॉडी का जो हाइट है उसको रिमूव करना होगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपली बॉडी में, कहाँ पे मेरा बॉडी टैग है, बॉडी का कोडिंग है यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे 100% कर दूँगा, 100%। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ भी नहीं आया। अब मेरे को कोडिंग करना है कि जैसे मैं इसे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो वो आपका दिखने लगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कोडिंग कीजिए,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पास कीजिए स्टाइल डॉट, उसके बाद डिस्प्ले आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट पास किया था, यहाँ पे आपको सेक्शन पास करना होगा इस प्रकार से सेक्शन। अब मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे कंटेंट में पास करूँगा, कोई भी मैं यहाँ पे कंटेंट ले लूँगा। यहाँ पे साइट नेम में लिखूँगा मैं गूगल, यूआरएल में मैं गूगल लिखूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका कंटेंट भी आपका चेंज होगा, यूआरएल, आपका कंपनी नेम और आपका साइट का नेम और आपका ईमेल, यहाँ से आपका ये सब भी आपका चेंज हो गया। यहाँ से देखिए इस प्रकार से अगर आप इसको यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे और आप नोटपैड को ओपन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखिए आपका पेस्ट भी हो गया, आपका टैग भी मिल गया और टैग के साथ आपका वो क्लास नेम आईडी सभी रिमूव हो गया। तो गाइज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि ये टूल आपको डेवलप करने में, आपको सीखने में मज़ा आया या नहीं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपका वीडियो फुल वॉच किया है, तो मेरे को अंदाज़ा लगेगा कि कितने आदमी ने इस वीडियो को देखा है कंप्लीट। सो गाइज़ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।